हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जो ट्रेडर्स की लाइफ के स्टेजेज होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं कि ट्रेडर्स किन लाइफ से होकर के गुजरते हुए एक ट्रेडर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला पड़ाव आता है दोस्तों बिगनर्स का। ठीक है, सबसे पहले आप बिगनर्स होते हैं, मार्केट में आते हैं, कहीं से सुनते हैं, देखते हैं, किसी के थ्रू पता चलता है आपको तो मार्केट में आते हैं। ठीक है, मार्केट में आते हैं तो आप देखते हैं, कोई भी ब्रोकर में अकाउंट बना लेते हैं, आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं चीज़ें, इन सारी चीज़ों का। तो इस तरीके से आप बिगनर्स 4 से लेकर जो 6 महीने का वक्त होता है दोस्तों, ये होता है बिगनर्स का। ठीक है, 4 से 6 महीने आपको पता ही नहीं चलेगा, आ गए हैं मार्केट में, कहीं कुछ प्रतिदिन आपको नया सीखने को मिलता है। प्रतिदिन कुछ भी आया मार्केट में, कोई कुछ बता दिया, चलो उस पर करने लग गए, नया है, सब कुछ नया है, चलिए ठीक है, ये करने लग गए, वो करने लग गए, स्विंग ट्रेडिंग करने लग गए, इंट्राडे करने लग गए, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जो जिसका देख रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका बिगनर्स का स्टेज दोस्तों। तो बिगनर्स का स्टेज जो होता है उसमें मतलब क्या क्या करना चाहिए बेहतरीन तरीके से, उन चीज़ों के बारे में भी मैं बता दूं। क्या क्या वो करता है आदमी, वो तो फिलहाल हमने बता ही दिया कि नया होता है तो कुछ हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, मार्केट में ये चीज़ नई चीज़ है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी ट्रेडिंग है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक बार करते हैं, इसमें मेरा प्रॉफिट हो जाए, ये इंडिकेटर है। तो चीज़ों को आता है, देखता है और सिर्फ पैसे के पीछे भागने के चक्कर में वो कुछ भी करने लगता है। ठीक है, सीखता है, देखने लगता है वो चीज़ों को। 4 से 6 महीने उसके कब बीत जाते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में, उसे पता ही नहीं चलता। नई नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, नई नई ट्रेडर्स, सभी ट्रेडर्स को सिर्फ छानना शुरू कर देता है यूट्यूब पे। ठीक है, उसको करना क्या चाहिए? पहला पॉइंट है दोस्तों, उसे करना चाहिए कि पहले ब्रोकर का सिलेक्ट करे। ठीक है, कोई बढ़िया सा ब्रोकर देख करके, किसी में भी अगर उसने अकाउंट खुलवा लिया तो पहले अकाउंट खोलें। दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो कुछ पुस्तकें होती हैं, जो जैसे किताबें होती हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, निवेशक हैं, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं तो आजकल आप लोगों को यूट्यूब पे वाईटी चैनल के माध्यम से आप कुछ भी ढेर सारी चीज़ें आप एग्ज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आप सारी चीज़ों को अपने हिसाब से देख सकते हैं, उसको करना चाहिए। बाकी मेंटर और सेमिनार में भाग लें, जो भी मेंटर सेमिनार होते हैं, जैसे ग्रो हो गया, ठीक है, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गए, इनके जो फ्री सेमिनार होते रहते हैं, क्योंकि ये ब्रोकर हैं, वो फुल टाइम ब्रोकर हैं, ये लोग फुल टाइम ब्रोकर हैं, तो इनके सेमिनार होते रहते हैं। इनके सेमिनार में इनको भाग लेनी चाहिए। जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं सबसे पहले उनको करना चाहिए। बाकी उसके बाद बाजार को देखें और देखने का तरीका सीखें। सिर्फ आपको मार्केट को देखने का तरीका सीखना पड़ेगा कि मार्केट को किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, फंडामेंटल हो गया, उसके बाद टेक्निकल हो गई। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे मार्केट में वो जाने, चाहे जिस चैनल से जाने, जिस तरीके से जाने, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और सबसे मेन और सबसे बेहतरीन ये है चीज़ें कि वो अपनी गलतियों से सीखे। ठीक, अपनी गलतियों से उनको सीखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, चलते जा रहे हैं, तो फिर वो बिगनर्स ट्रेडर्स कभी बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको सिंपल से बताने वाला हूँ कि स्टेजेस क्या क्या आते हैं एक ट्रेडर्स की लाइफ में, एक बेहतरीन ट्रेडर बनने तक का, और कब उसकी रिटायरमेंट होती है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है बिगनर्स की स्टेज, और बिगनर्स स्टेज में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलते हैं। आपका दिमाग एकदम नया नया होता है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है। ये भी चीज़ यहाँ मिल रही है, चलो ठीक है ये ले लेते हैं, वहाँ से वो मिल रहा है, चलो वो ले लेते हैं। जो भी ज्ञान मिलता है, जो भी पूरे यूट्यूब से ले करके किताबों के माध्यम से जो भी कूड़ा कबाड़ा मिलता है, सब अपने दिमाग में वो सेट करते जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है लर्निंग फेज। ये 4 से 6 महीना उसका इसी में बीत जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों लर्निंग फेज। ठीक है, ये 6 महीने से लेकर के 1 साल का फेज होता है। अब लर्निंग फेज में क्या क्या होता है दोस्तों? ठीक है, लर्निंग फेज में क्या क्या होता है? लर्निंग फेज में दोस्तों वो चीज़ों को सोचता है कि सीखें, और वो उसके जो ड्रीम होते हैं, सपने, ठीक है, वो ड्रीम बनाने लगता है। अगर वो बेहतरीन तरीके से कुछ चीज़ों के बारे में जान लेता है, ठीक है, फंडामेंटल हो गए या टेक्निकल हो गए, ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में वो जान लेता है, तो वो उस पर ट्रेडिंग करता है। और ट्रेडिंग करने के बाद यदि वो 1000 रुपये एक दिन, ठीक है, कमा लिया, तो अगले दिन से उस हिसाब से उसने सीधे 30 से गुणा कर दिया, यानी 30,000 महीना, ठीक है, कमाने लग गया, या 5,000 या जितना लॉस हो गया, वो इस तरीके से एकदम ड्रीम सपने में जीता है कि मैं ये करूँ, रोज कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। सारी चीज़ों को वो अपने दिन अंदर बैठाने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं करूँ, आ जाऊँगा, पैसा का कमा लूँगा, पैसे ही पैसे हो जाएंगे, आज ये करूँगा, कल वो कर दूँगा। तो वो अपने सपने में जीता है, सिर्फ ड्रीम। और जो जो नई नई चीज़ें होती हैं उनको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ स्ट्रेटजी उसके पास समझ में आने लगती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जान जाता है, वो रिसर्च करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका ड्रीम चलता रहता है। लर्निंग में सबसे ज़्यादा ड्रीम चलते रहते हैं उसके। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजी वो इस्तेमाल करता है, नई स्ट्रेटजी मिलती है, चलो ठीक है उसको इस्तेमाल करता है, कंटिन्यूटी नहीं करता है, सिर्फ नई नई चीज़ों को बारे में जानना शुरू करता है, और उसके साथ में उसका ड्रीम सबसे हावी उस पर होते रहता है कि उसका ड्रीम क्या क्या है, कैसे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है लर्निंग स्टेज। वो ड्रीम और स्ट्रेटजी के बीच में फंसा रहता है, जो भी स्ट्रेटजी मिलती है उससे करता है, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, उसके बाद वो अपने ड्रीम में चला जाता है।
ठीक है। ये होता है दोस्तों 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में, वो अपने ड्रीम में जीते रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रगल का टाइम, 1 से लेके 2 साल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रगल का टाइम। जो ये स्ट्रगल होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है, कुछ पैसे लॉस करके या इधर उधर से जो कुछ भी कैसे करके वो ट्रेडिंग किया रहता है, जब उसको लॉस होने लगता है, ठीक है, उसके बाद से उसे उसके मार्केट का डर सताने लगता है। यही डर, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर हावी होने लगता है कि यार अब मैं 1 साल से कर रहा हूँ चीज़ों को, कुछ भी सीख नहीं पाया और अभी भी मेरा लॉस हो रहा है। तो उसे डर लगने लगता है, हर ट्रेड को लेने से पहले उसको डर लगेगा, ठीक है। डर ही उसके अंदर एकदम बस जाता रहता है। मार्केट पहले आपको ट्रस्ट को एकदम तोड़ देता है, ठीक है। मार्केट आपके ट्रस्ट जो होता है आपका, ठीक है, जो भी स्टडीज, जो भी कानून, आप जो भी चीज़ें आप लगाते हैं उसका पहले, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेटजी सही भी है, ठीक है, सही भी स्ट्रेटजी है, तो 10 में से अगर 7 से लेकर 8 बार सक्सेसफुल होती है, कोई भी स्ट्रेटजी हो सक्सेस होती है, तो सबसे पहले आपको 3 से लेकर 4 बार लॉस दे देगी, बड़ा बड़ा, ठीक है, लॉस दे देगी। इससे ये ट्रेडर एकदम स्ट्रगल करते रहता है, डर जाता है। तो अगर प्रॉफिट भी 7-8 में मिलता है, 3, 4, 5 में, तो वो ले नहीं पाता है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट जाता है, तो वो उसके बाद तुरंत भाग आता है मार्केट में, टिकना ही नहीं चाहता, टिक ही नहीं पाता है। तो वो स्ट्रगल करते रहता है प्रॉफिट से, लॉस से, अपने साइकोलॉजी से, ठीक है, साइकोलॉजी से वो लड़ते रहता है। उसके साइकोलॉजी, डर, लालच, सारी चीज़ें उसके दिमाग में एकदम हावी हो जाती हैं, डर लगने लगता है। वो मार्केट में ट्रेड, उसका सब कुछ सही है, उसकी स्ट्रेटजी सही है, अब धीरे धीरे, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो भी सही हो गई है, उस पर वो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे डर सताने लगता है, हर चीज़ में उसका डर, वो प्रॉफिट ले ही नहीं पाता है, काट ही नहीं पाता है, ठीक है। तो वो स्ट्रगल होता है डर और उसके प्रॉफिट और डर के बीच में, ठीक है। लॉस होता है, डर होता है, लॉस होता है, डर होता है, कैपिटल उसका खत्म होता है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों का जो उसे डर होता है ये सताने लगता है। तो ये स्ट्रगल करते 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 वो एक स्ट्रेटजी पे धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करता है, ठीक है। स्ट्रेटजी पे और मार्केट पे धीरे धीरे ट्रस्ट, अगर यदि वो एक ही स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट करना सीख ले, ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे यदि वो ट्रस्ट करना सीख ले, तो वो बेहतरीन तरीके से आगे जाकर के बेहतरीन ट्रेडर बनता है। और इसी कसम में उसके जब समय ज़्यादा से ज़्यादा बीत जाते हैं 1 से लेकर 2 साल तक, ठीक है। ये इसके जो समय होते हैं लगभग 2 साल, 2.5 साल, किसी का 3 साल, साल भी हो जाता है, ठीक है, 3 साल भी हो जाते हैं। ये इस तरीके से ये स्ट्रगल बीतते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ये 2 से लेकर 3 साल के बीच का वक्त होता है, तो वो एडाप्ट करने लग जाता है, ठीक है। जैसे हमने इसमें बताया आपको कि उसके अंदर डर आने लगता है, ठीक, अब वो चीज़ों को अडॉप्ट करने लगता है कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो रहा है, तो वो लॉस को समझ जाता है, अपने माइंड में अपना माइंडसेट बना लेता है एक, ठीक है, अपना एक माइंडसेट बना लेता है कि मुझे इतना लॉस लेना है, इतना नहीं लेना है, ठीक है। वो 1000 रुपये, 5000 रुपये, 5% के हिसाब से या 10%, जो भी उससे लॉस सेलेक्ट करना होता है एक वो सेलेक्ट कर लेता है। और वो जानता है कि मैं 10 में से ट्रेड करूँगा तो मुझसे 7 से लेकर के 8 बार या 6 से लेकर 7 बार ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, इससे इतना बार ही प्रॉफिट होगा। लेकिन वो जो 3 से लेकर 4 बार, ठीक है, लॉस है, वो उसको क्रैक करना सीख गया होता है, ठीक है, वो उसको क्रैक करना सीख गया होता है कि मुझे लॉस लेना है 5 रुपये और प्रॉफिट करना है 15 से 20 रुपये, ठीक है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 5 रुपये वो लॉस लेना है, 15 से 20 रुपये उसे प्रॉफिट लेना है हर ट्रेड में। तो वो समझ जाता है, चीज़ों को समझ चुका होता है, और वो धीरे धीरे लॉस को और प्रॉफिट को एडाप्ट करना सीख जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और उस तरीके से लेना सीख जाता है। तो ये वक्त में इसमें बनने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, 2 से 3 साल या 4 साल भी हो सकता है, ठीक है, 2 से लेकर 4 साल तक भी। लेकिन 3 साल में अक्सर बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ों को कामयाब कंट्रोल करते हैं तो हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे रिटायरमेंट की बात। रिटायर्ड कब होता है दोस्तों? ये जो लास्ट वाला है रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर ट्रेडर के लिए, ठीक है। सभी ट्रेडर की लाइफ में ये वक्त आता ही आता है दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब ही होता है दोस्तों कि क्योंकि आपको पता है एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है कोई, ठीक है, एक ट्रेड यदि एग्जीक्यूट कर रहा है कोई, तो वो उसमें साइकोलॉजी इतना, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ना और ढेर सारी दिक्कतें होती हैं, उसको हार्ट में प्रॉब्लम होना, दिल धड़कने लगता है जोरों से, क्योंकि भाई उसमें वो अपना कैपिटल लगा रहा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, इस तरीके से वो कैपिटल लगाया होता है। जब लॉस में जाता है तो आपको पता ही है ब्लड प्रेशर की बीमारी तो 100% होनी ही होनी है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों को। तो वो इस तरीके की चीज़ें ढेर सारी लाइफ में आती हुई हैं, ठीक है। तो वो मुश्किल से लेकर 10 से लेकर 15 साल तक जो कुछ भी कमाता है उसे एक अपनी कैपिटल बनाता है और वो फिर इन्वेस्टिंग में चला जाता है। उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। मैक्स आप देखेंगे लगभग 90%, ठीक है, 90 क्या 90 से लेकर 95 तक % ट्रेडर जो होते हैं वो इससे ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। 10 से लेकर के 15 साल तक वो ट्रेडिंग में ठीक ठाक कमाते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको मार्केट का एक्सपीरियंस हो गया होता है। अब वो मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, उसी से निकालते रहते हैं।
हैं बेहतरीन तरीके से, सोच करके इन्वेस्टिंग करते हैं। चाहे जितने बड़े ट्रेडर्स को लो इंडिया में, राकेश झुनझुनवाला सर है, जो कोई भी हो, शुरू में उन लोग सारे लोग करते हैं। उसके बाद देखिए इन्वेस्टिंग करके इतने उनके पास पैसे हो जाते हैं, उनका इतना कैपिटल बन जाता है 10-20 करोड़ अपने हिसाब से लगा करके वो सारी चीज़ों को रिटायरमेंट वो 10 से लेकर 15 साल के बीच में अपना कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो इन्वेस्टिंग में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त कैपिटल हो गया होता है। वो 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ का शेयर ले लेंगे तो उनका 1% 2% अगर साल भर में 10% भी अगर बढ़ा दोस्तों, 5 करोड़ का 10% जो होता है वो होता है 50 लाख। ठीक है, 50 लाख, यानी कि वो अगर 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी शेयर में, बेहतरीन शेयर में, उनको पता है यार, एक्सपीरियंस हो गया कम से कम लेकर के 15 से लेकर के 10 से लेकर 15 सालों तक का, तो वो अपने हिसाब से आराम से उस चीज़ को चूज कर सकते हैं। आप भी मार्केट में रहते सेलेक्ट कर सकते हैं ये इतना बढ़ेगा। कम से कम अगर 5-10% भी दिया तो उनको साल का 50 लाख आराम से बैठे बैठे मिल रहा है। अब उनको ब्लड प्रेशर या हार्ट या अन्य किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, वो बेहतरीन जगह पर इन्वेस्ट किए रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपना वो बेस मजबूत कर लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों ट्रेडिंग का लाइफ स्टेज। ठीक है, इस चीज़ को बारे में, जो ट्रेडिंग का जो लाइफ स्टेजेज होता है वो इस तरीके से चलता है। तो दोस्तों आप लोग क्यों इतना वेट कर रहे हैं? ठीक है, सिर्फ समय लगा करके सीख लीजिए। सिर्फ बिगनिंग, लर्निंग और जो स्ट्रगल होता है एडाप्टिंग, सिर्फ टोटल मिला करके 3 से लेकर 4 साल तक का है। ठीक है, 3 से लेकर 4 साल तक का समय दोस्तों। अगर इतना समय आप मेहनत कर लिए, सिर्फ इतना 3 से लेकर 4 साल बेहतरीन तरीके से, तो आप 100% इस स्थिति में जा सकते हैं। और आपको बता रहे हैं कम से कम लेकर के 10 से लेकर के 50 हज़ार तक का आपके पास बेस हो जाएगा और आप इन्वेस्टिंग से करके आराम से पैसे बैठ करके घर पे कमा लेंगे। ठीक है, 10 से 15 साल, ऐसी कोई नौकरी नहीं होगी दुनिया में जो इतने समय में इतना आपको कैपिटल दे देगी, इतना पैसा दे देगी और आप आराम से रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, सारी नौकरियाँ, कोई भी पेंशन, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको पेंशन वेंशन सारी चीज़ें मिलने के बाद इतना हो सकता है फ़ायदा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लाइफ स्टेज ऑफ ट्रेडर अगर समझ में आई हो कि ट्रेडर्स की लाइफ के स्टेज क्या क्या होते हैं, किस तरीके से प्रो ट्रेडर बनता है, ठीक है, तो उसके लिए समझ में आया हो तो आप दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कुछ भी चीज़ें ना समझ में आई हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।